जब फरवरी 2021 में मोहनलाल की दृश्यम 2 आई थी तो उसने थ्रिलर फ्रेंचाइज फिल्मों को एक बड़ा सबक सिखाया था। ये कि महज एक घटनाक्रम के इर्द गिर्द एक से ज्यादा फिल्में बनाई जा सकती है और उतनी ही कन्विंसिंग जितनी ओरिजिनल थी। अब पार्ट 2 के 5 साल बाद दृश्यम 3 आई है। आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। जिन्होंने भी दृश्यम सीरीज की फिल्में देखी हैं उन्हें कहानी का मेन प्लॉट पता ही होगा। जिन चुनिंदा सज्जनों ने नहीं देखी है उनके लिए बता देते हैं। ये जॉर्ज कुट्टी नाम के शख्स की कहानी है जिसकी लाइफ का एक ही मकसद है, किसी भी हाल में अपने परिवार की हिफाजत करना। परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी कुछ साल पहले एक ऐसे घटनाक्रम में फंस गई थी जिसके बाद से तमाम केरला पुलिस फोर्स जॉर्ज कुट्टी के पीछे है, उसे सलाखों के पीछे देखना चाहती है। लेकिन जॉर्ज कुट्टी हमेशा उनसे एक कदम आगे है। आईजी के मिसिंग बेटे के केस में 2 बार बच निकलने के बाद जॉर्ज कुट्टी और उसका परिवार अब शांति से रहने की कोशिश कर रहा है। जॉर्ज कुट्टी ने अपनी कहानी पर फिल्म भी प्रोड्यूस की है जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। वो अपनी बड़ी बेटी की शादी करने की कोशिश में है तो उधर एक पत्रकार गड़े मुर्दे उखाड़ने पर तुली हुई है। साथ ही कोई और भी है जो बड़ी शिद्दत से इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है। इस बार जॉर्ज कुट्टी को यही नहीं पता कि उसका दुश्मन कौन है, तो ऐसे में वो कैसे कोई चाल एंटिसिपेट करेगा और उसका एडवांस तोड़ निकालेगा। इसी सवाल के इर्द गिर्द खड़ी है दृश्यम 3 जो काफी हद तक इस हिट फ्रेंचाइज की लाज रखने में सफल साबित हुई है। दृश्यम सीरीज की कामयाबी का राज है इसकी कहानी में कदम कदम पर आने वाले मल्टीपल ट्विस्ट्स। दृश्यम 3 इस फ्रंट पर कुछ तो डिलीवर करती ही है, लेकिन सस्पेंस की मात्रा इस बार थोड़ी सी कम है। इस बार ड्रामा थोड़ा ज्यादा है, चीजें बहुत तेजी से नहीं घटती हैं और कुछ लोगों को ये फिल्म का ड्रॉबैक लग सकता है। इस बार कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी अनफोल्ड नहीं हो रही है और जो हो रहा है वो कहीं कहीं प्रेडिक्टेबल भी लगता है। बावजूद इसके फिल्म पूरा समय आपका टेंशन होल्ड करने में कामयाब रहती है। कई बरस पहले हुई एक घटना को इतना विस्तार देना कि उसमें थ्रिल भी बना रहे और वो अटपटा भी ना लगे, इसके लिए राइटर डायरेक्टर जीतू जोसेफ द्वारा की गई मेहनत साफ दिखती है। फिल्म की लेंथ थोड़ी ज्यादा है और कुछ सीन्स आराम से ट्रिम किए जा सकते थे। हालांकि इस बात के लिए जीतू जोसेफ की तारीफ भी बनती है कि वो फ्रेंचाइज को कैश करने के चक्कर में लॉजिक की बलि नहीं देते। पर्दे पर जो भी हो रहा है उसका एक एक्सप्लेनेशन उपलब्ध है और वो आपको कन्विंस भी करता है। इस फ्रेंचाइज की कामयाबी में ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दृश्यम फ्रेंचाइज की यूएसपी ही ये है कि इसमें एक ही कहानी उन्हीं किरदारों के साथ अपने उलझाव को लिए आगे बढ़ रही है। मेकर्स उस फॉर्मूला लेखन से खुद को दूर रखने में कामयाब हुए हैं जहां हर पार्ट में एक नया विलन आता है, परिवार से टकराता है और परिवार का मुखिया फैमिली बचाओ मिशन में जुट जाता है। ये सब होता तो ये सीरीज अब तक बोरिंग हो जाती। असली थ्रिल इसी में है कि कैसे पुरानी घटनाएं ही नई घटनाओं की नींव बनती है और एक आदमी बरसों से बस एक ही भूत से पीछा छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहा है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन आता है जहां एक शख्स दूसरे शख्स से जॉर्ज कुट्टी के बारे में कहता है वो खेल खत्म कर रहा है तो उसे करने दो, इसी में सबकी भलाई है। उसकी बात से न सिर्फ फिल्म के किरदार बल्कि सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक भी सहमत हो जाते हैं। दृश्यम सीरीज के हर पार्ट का सबसे बड़ा आकर्षण मोहनलाल होते हैं और इस बार भी मामला ऐसा ही है। 66 साल का ये एक्टर इस उम्र में भी अभिनय के नए नियम लिख रहा है। उनकी शांत गहरी आंखें कई बार संवादों की जरूरत को ही खत्म कर देती है। अनिष्ट की आशंका से डरा सहमा एक पिता उन्होंने उतने ही कन्विक्शन से प्ले किया है जैसा उन्होंने 2013 में पहली दृश्यम के वक्त किया था। इस बार उनके किरदार के आर्क को विस्तार भी मिला है। इस बार वो सिर्फ परिवार को बचाने वाला आम आदमी नहीं है, वो कुछ ऐसे फैसले भी ले रहा है जो किसी और के लिए खराब साबित हो सकते हैं। इस बार उसके डर में गिल्ट भी आ मिला है और इस गिल्ट को मोहनलाल जिस सुंदरता से पर्दे पर दिखाते हैं वो बहुत अपीलिंग लगता है। उनकी पत्नी के रोल में मीना और बेटियों के रोल में अंसिबा हसन और एस्थर अनिल ने अपना काम ईमानदारी से किया है। बाकी सारी सपोर्टिंग कास्ट भी कन्विंसिंग है। जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में वो धार अभी भी बरकरार है जिसने इस फ्रेंचाइज को सुपर डुपर हिट बनाया है। इस बार वो सस्पेंस बिल्ड करने और थ्रिल डिलीवर करने के अलावा किरदारों की वल्नरेबल साइड एक्सप्लोर करने में भी कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर दृश्यम 3 सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्लॉट के सहारे आगे नहीं बढ़ती बल्कि मानवीय भावनाओं और ह्यूमन इंटेलिजेंस की क्षमताओं को भी एक्सप्लोर करती है। थ्रिलर्स के शादाइयों को जरूर देखनी चाहिए, पैसे जाया नहीं होंगे।